नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकित यादव 623 के ऊपर। हाल ही में अभी एक कंट्रोवर्सी नई स्टार्ट हुई है जिसके अंदर हर्ष चिक्कारा, जो कि हरियाणा के एक समाज सेवी हैं, जो सोनीपत से बिलोंग करते हैं और गोहाना सीट से उन्होंने निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था अभी विधानसभा चुनाव के अंदर। ठीक है, तो टॉपिक क्या है, मेनली क्या है कि अभी जो रिसेंटली आपने देखा होगा, भारत जोड़ो यात्रा का एक प्रारंभ किया गया है बागेश्वर वाले बाबा श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा। तो उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। अब आरोप सत्य हैं या असत्य इसकी हम पुष्टि नहीं कर पाते और नहीं हम इस चीज़ की पुष्टि कर रहे हैं, ठीक है। परंतु जो आरोप लगाए हैं उनके साथ हर्ष चिक्कारा ने अपनी वीडियो इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर वीडियो जारी की है और साथ ही कुछ प्रूफ्स ऐड किए गए हैं। मतलब जो वीडियो में आरोप लगाए गए उनके प्रूफ ऑनलाइन दिखाए गए हैं और जो भी तथ्य हैं वो सभी आपको इस कंट्रोवर्सी के आपको देख के पता चल जाएगा आखिरकार क्या मामला रहा इस चीज़ का और हर्ष चिक्कारा ने क्या क्या आरोप धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर लगाए। अब ये आरोप सत्य भी हो सकते हैं और असत्य भी, इस चीज़ की पुष्टि हमारा चैनल नहीं करता है। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को देखिए जरा, कंटिन्यू। चाहता तो नहीं था मैं, तुम्हारा जो नया पाखंडी बाबा जी है जिसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, इसकी पोल खोलना, लेकिन आज की जो वीडियो इसको विस्तार के साथ देखना। गारंटी देता हूं जिसने पूरी वीडियो देख ली, इसकी पाखंडी की जो मैं पोल खोलूंगा, आप तो जीवन में कभी इस बाबा की तरफ मुंह करके भी नहीं देखोगे। सबसे पहले तो जो ये आपके धीरेन्द्र शास्त्री, जिनको बागेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, इनका पूरा नाम है धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, जिनका जन्म 4 जुलाई 1996 को एमपी के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में हुआ। इनके दादा थे भगवान दास गर्ग, इनके पिता थे रामकृपाल गर्ग। इनके जो दादा हैं उसी ने इसकी नींव रखी थी। ये जो धाम है, जिस धाम पे तुम जाते हो। अब बात क्या है, ये जो तुम्हारा बाबा जी है, मैं तो इसको छोटा भाई कहूंगा, ये जो गर्ग साहब है हमारा छोटा भाई धीरेन्द्र, जिसकी उम्र में 27 या 28 साल है, इसने इतना पाखंडवाद कैसे खिंडा दिया। एक एक वीडियो में सबूत के साथ उसकी पोल खोलता जाऊंगा। इस वीडियो को पूरी देखना है। पूरी देखने के साथ साथ इस वीडियो को जितने भी यूट्यूब, फेसबुक, जो हमारे चाहने वाले साथी हैं, सभी जगह इसको चलाएं, इसको शेयर करें, ताकि ऐसे पाखंडी आगे से पैदा ना हो, इस हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी ना करे। इस पाखंडवाद के कारण हम इतने पीछे हैं। अब बात करता हूं मैं। सबसे पहले जो हमारे बाबा जी है, शुरू में ये अपने आसपास के गांव गोहांड में भिक्षा मांगता था, क्योंकि वो पुश्तैनी काम है। इनके दादाजी जो थे वो एक मंदिर को चलाते थे, फिर पिता ने संभाल लिया, फिर इन्होंने संभाल लिया। ये तेज खोपड़ी का आदमी था, चालू आदमी जो होता है, शक्ल का सुंदर भोला भाड़ा। इसने सीखा है कि दादा ने अच्छी मेहनत लगन से सेवा करी, दादा को मिला क्या, पिता को मिला क्या। एक मंदिर की सेवा करके शायद कुछ नहीं मिलता। अगर किसी को कुछ मिल सकता तो वो मिल सकता लोगों में पाखंडवाद घुसाने से। अब इन्होंने बचपन से ही पर्ची बनानी शुरू कर दी। बचपन से ये भगवान बन गया, जिनकी डायरेक्ट भगवानों से फोन पे बात होने लगी। अब सबसे पहली चीज तो अच्छे से जान लीजिए, आप सभी को बता देता हूं, इसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है सालिर ग्राम गर्ग, उसको सौरव कहते हैं, सौरव भैया। इसकी एक बहन भी है। अब बहन को तो छोड़ दीजिए, दोनों भाइयों की बात करते हैं। इसका जो भाई है ये सौरव भैया हमारा, ये भी लाल बाणा लाल चोला पहन के अपने भाई के साथ इसको संभालता है। किसको? धाम को। अब सबूत के साथ आप नीचे सब कुछ देखते जाना। जो ये सौरव जी है, इनको एक बराबर में SC ST समाज के अंदर, दलित समाज के अंदर एक गरीब बेटी की शादी थी। उस शादी के अंदर जाके मारपीट की, तोड़फोड़ की और तमंचा निकाला। नशा करते हुए तमंचा निकाल के तमंचा घुमाया, जिसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें SC ST एक्ट लगा। बात है 11 फरवरी की। और जो धारा लगी उसके अंदर, वे धारा लगी 294, 323, 506, 427। इसके तहत बमीठा थाना पुलिस के पास मामला दर्ज हो गया। अब मामला दर्ज हो गया तो बागेश्वर बाबा जी की डायरेक्ट जब भगवानों से ही बातें हैं, तो अपने भैया को ऐसे की ऐसे छुड़ा लाए।
अगर कोई गरीब आदमी होता तो शायद 3 महीने से पहले जमानत का कोई प्रावधान नहीं था। अब इससे आगे आते हैं इन दोनों भाइयों को ही जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, दलितों से बड़ी शिकायत रहती है। वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी हो। एक दलित पैर छूता तो बाबा जी कहते हैं दूर रहो हमारे से, हमारे पैरों को हाथ मत लगाओ वरना हम अछूत हो जाएंगे। छोटा भाई तो पीटता है दलितों को तमंचे के साथ, नशे करके, नशे की धुत हालत में, और बड़ा भाई दलितों से दूर रहता है। और वही दलित जिनकी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी शक्ति है, जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लड़ना सिखाया था, वो आज हिंदुत्व के नाम पे इनके झंडे उठाते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है। अब इससे आगे आते हैं कि दलितों को वो हिंदुओं में गिनते ही नहीं है। फैक्ट है, सच्चाई है, रियलिटी है। मानो या ना मानो, इस देश के अंदर से छुआछूत ना मिटा था, ना मिटा है, और यही हालात रहे। पढ़ा लिखा आदमी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, ज्योतिबा फुले को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, जब तक इनकी विचारधारा को आगे लेके चलने वाला इंसान नहीं आएगा, ये देश इस पाखंडवाद से कभी बाहर नहीं निकलेगा। अब इसके बाद आते हैं धार्मिक गुरु, जो वाक्य में अच्छे इंसान है, जैसे कि शंकराचार्य जी, संत तुकाराम जी, साईं बाबा। उन सब के बारे में आपके इसी 27 साल के गर्ग साहब ने अपने मुंह से आपत्तिजनक टिप्पणियां की है, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है। आप चेक कर सकते हो नीचे। और फिर उन इंसानों से माफिया भी मांगी है। क्या किया है? माफिया मांगी है। क्यों? क्योंकि इनको यह लगता है कि वो आपसे ज्यादा विद्वान हैं, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो रियलिटी के ज्ञानी आदमी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मुखोटा पहन के ये धीरू भाई घूम रहा है, इसका कार्य ये है, जो पार्टी के विपक्ष में जाएगा उसका तुझे सत्यानाश करना है, उसकी तुझे खिलाफत करनी है। इसको खुली छूट दे रखी है। अब इसके बाद आपको एक बात बताता हूं, ये सपोर्ट किनको करता है। वीडियो देख लेना। आशाराम के बारे में इनके क्या शब्द, क्या विचार हैं। आसाराम बापू, उनको भी मिले नहीं है, पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। आपको पता है कितने गंभीर आरोप है उनके ऊपर? बिल्कुल आरोप है। तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक होते हैं। इन्होंने बोला अच्छे इंसान है, बड़े अच्छे इंसान है। प्रेस रिपोर्टर कहती है कि इन पे बलात्कार जैसे संगीन अपराध साबित हो चुके हैं, कोर्ट सजा सुना चुका है, फिर भी आप इनको अच्छा इंसान मानते हो। राम रहीम, जिस पे अपराध साबित हो चुके हैं, बलात्कार के, मर्डर के, ऐसे इंसानों को ये अच्छा इंसान मानता है। साथ में राम रहीम को जमानत दे, वो पैरोल दे देती है बार बार सरकार। आशाराम जिनको जमानत मिल गई, ऊपर से सजा होने के बाद भी, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन और इसके फैक्ट पर बाद में बात करेंगे। अब बलात्कारी को सपोर्ट कौन कर सकता है? बलात्कारी को सपोर्ट करेगा वही विचारधारा रखने वाला इंसान। अब आप कहोगे ये क्या बात बोल दी? अब यही बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये एक वीडियो सुनो एक शख्स की। बगेसरा लड़की का सप्लायर है। मध्य प्रदेश से 48,000 लड़की को ये देह पे पार और इधर उधर बेचा है। अखबार में आई हुई खबर देखो, इसमें लिखा हुआ 48,000 लड़कियां गायब हो चुकी हैं, जिनका कोई अता पता नहीं। इसी बागेश्वर धाम के आसपास की, गांव की, गवाहंड की, शहर की लड़कियां। आखिर बाबा जी इन लड़कियों का करता क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये मैं नहीं, हर्ष शिकारा नहीं कर रहा, वहीं का इंसान, वहीं का ये शख्स, वहीं का नेताजी कह रहा है लड़कियां सप्लाई करता है। क्या करता है? लड़कियां सप्लाई। और साथ में आप लोगों को एक बात और भी बता देता हूं, ये एक फोटो है बाबा जी की, एक लड़की का चुंबन लेते हुए की, जो सबसे पहले वीडियो के माध्यम से पता लगा था। इसका सत्संग सुनने के लिए आई थी, इसकी कथा सुनने के लिए आई थी। और फिर 4 दिन बाद उसी कथा, जिसको इन्होंने बुलाया, जो लड़की इनको पसंद आई, 4 दिन बाद उसी के साथ, आज से 4 साल पहले, बाबा जी की चुंबन अवस्था में फोटो वायरल हो जाती है। अब यह फोटो नकली है या असली है, इसका फैसला आप लोग करोगे, क्योंकि 4 साल पहले एआई नहीं था। एआई अभी आया है 1 साल से।
तो आप इस फोटो को एआई नहीं बोल सकते। ये 4 साल पहले 2021 में वायरल हो चुकी है। अब इसके बाद अगली बात जो आती है, बाबा जी पर्चा कैसे बनाते हैं। 2 नंबर पंडाल में एक पीली साड़ी पहने रेलिंग से टिकी हुई महिला बैठी। 2 नंबर पंडाल में एक तो रेलिंग के पास में जहाँ पर रेलिंग है, बांस की रेलिंग लगी, वहाँ पीली साड़ी पहने जो टिकी हुई बहन जी बैठी है। ये एक ब्लूटूथ ईयरपीस है जो कि साइज में राजमा से भी छोटा होता है। ये डिवाइस एग्जाम्स में चीटिंग के लिए बनाया गया था और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल। ये पाखंडी फर्जी पर्चा बनाकर कैसे मासूम और भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाता है। अगर आप धाम पर जा चुके हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए PTZ 360 डिग्री CCTV कैमराज का यूज किया जाता है। इसका कंट्रोल पैनल धाम में मौजूद कंट्रोल रूम में होता है। कंट्रोल रूम में बैठी उनकी टीम ऐसे लोगों को चुनती है जो भीड़ में से अलग दिख रहे होते हैं। हाँ, सिर पर सफेद तौलिया, काला बैग लिए हुए दाढ़ी वाले। लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये है कि ये इन्फॉर्मेशन धीरेन्द्र शास्त्री तक कैसे पहुंचाई जाती है। तो काम होता है GSM मॉड्यूल और ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से। ये एक ब्लूटूथ ईयरपीस है जो कि साइज में राजमा से भी छोटा होता है। ये डिवाइस एग्जाम्स में चीटिंग के लिए बनाया गया था और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये 2 वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन इस केस में ये सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम करता है। और कभी कभी ये डिजिटल स्क्रीन का भी यूज कर लेते हैं जिसका कंट्रोल एजेंट के हाथ में होता है। जब भी धीरेन्द्र शास्त्री को एजेंट से कॉन्टेक्ट करना होता है तो वो कुछ कोड वर्ड का यूज करते हैं। राम, साधु जी, राम, तुझे सीताराम। 2 नंबर पंडाल में एक पीली साड़ी पहने रेलिंग से टिकी हुई महिला। बड़े पर्चे बनाते हैं, दुनिया के पर्चे बनाते हैं, पर्चों पर ही हर चीज बता देते हैं। एक तो बाबा जी की पूरी टीम ऑपरेट करती है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। एक छोटी ही लीड बनाई थी, जो पेपर होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनमें चीटिंग करने के लिए वो लीड कान के अंदर डल जाती थी, जिससे वो लीड दिखाई नहीं देती। बाबा जी उस लीड को कान में डाल के ब्लूटूथ